देखो छठी प्रश्नावली शुरू करते हैं आज। ये नए सिलेबस के अनुसार जो 2021 के लिए सिलेबस जारी हुआ उसके अनुसार जितना सिलेबस में उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे। पहली बात तो ये है कि इसमें से 3 से 4 अंक तक के सवाल आने की संभावना है। तो ये तो रही इसके अंकों की बात। इसके बाद में हमारी जो 10वीं की त्रिकोणमिति है वो पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज में चलती है। वैसे नाम से स्पष्ट है, त्रि माने 3, कोण माने कोण, 3 कोण जिस आकृति में हो और मिति माने उनका मापन करना, त्रिकोणमिति इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, फिक्स होता है 90 डिग्री के कोण के सामने कर्ण। छोटी क्लासों में सामान्यतः हम इसको आधार कह देते हैं और इसको लंब कह देते हैं, लेकिन अब त्रिकोणमिति में आधार और लंब चेंज होते रहेंगे, सिर्फ कर्ण फिक्स रहेगा। यानी कि अगर हम इस कोण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इस कोण से रिलेटेड कोई सवाल हल कर रहे हैं तो ये इस कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा और बचा कुछ आधार हो जाएगा। और अगर हम इस कोण की बजाय अगर इस कोण का अध्ययन कर रहे हैं, इस कोण से संबंधित सवाल कर रहे हैं, तो फिर इस कोण के सामने ये भुजा हो जाएगी, इसलिए ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। एक तो इसमें ये बात समझने की है। दूसरी बात है पाइथागोरस प्रमेय। बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसका, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ही ये सारी चलती है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण को हम सामान्यतः कैसे लिख देते हैं? आधार को ए से लिख देते हैं, लंब को एल से लिख देते हैं। यानी कि हिंदी नाम में जो अक्षर शुरू होता है, कर्ण का के से शुरू हो रहा है, आधार का ए से और लंब का एल से, ल से। तो इनको हम इसी प्रकार से इसको एल से, इसको के से और इसको ए से हम लिख देंगे। ये तो हुई शुरुआती जो आप पहले से भी जानते हो। उसके बाद में इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के हमने नाम रखे हुए हैं। अगर हम इस कोण की बात करें तो इस कोण को हम थीटा से लिख लेंगे। ये थीटा सही से लिखना सीख लो। इस प्रकार से घुमाया और ऐसे काट दिया, ये होता है थीटा। इसका उच्चारण भी देख लो और इसका बनाना भी देख लो। इसको ऐसे ही बनाना है। ये जैसे अंग्रेजी के ABCD होते हैं, ऐसे किसी अन्य भाषा का ये वर्ण है थीटा। अब हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि थीटा हमने यहां लिखा है इसलिए इसके सामने लंब ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने। अगर हम लंब में कर्ण का भाग दे दे तो ये समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात हो गया। लंब और कर्ण का अनुपात हो गया, बटा माने अनुपात। और इस अनुपात का एक हमने नाम रख लिया और उस नाम को हमने लिखा SIN, साइन और थीटा। थीटा का मतलब इस कोण के लिए जो लंब होगा वो। ये थीटा, साइन थीटा अपने आप में एक संख्या है, अलग अलग नहीं। कभी सोचो साइन अलग है थीटा अलग है। साइन और थीटा आपस में गुणा नहीं हो रहे। साइन थीटा अपने आप में एक है। अर्थात अगर हम समकोण त्रिभुज के लंब में कर्ण का भाग दे देंगे तो जो हमें अनुपात प्राप्त होगा उस अनुपात को हम साइन थीटा से लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम आधार में कर्ण का भाग दे देंगे तो इसे हम कोस थीटा से लिखेंगे। यहाँ थीटा का मतलब वही कोण, और यहाँ भी कोस थीटा अपने आप में एक संख्या है। कोस और थीटा अलग अलग नहीं, इसका मतलब कोस गुणा थीटा नहीं है, बल्कि कोस थीटा मिलकर एक संख्या है। और वो संख्या क्या है? आधार बटा कर्ण का जो भी उत्तर आएगा वो है। नंबर 3, इसी तरह अगर हम लंब में आधार का भाग दे दें, अर्थात लंब और आधार का अनुपात ले ले, तो ये जो अनुपात होगा इसको हम tan थीटा से लिखेंगे। इसी प्रकार से 4 नंबर पे अगर हम इसको उल्टा कर दे, आधार बटा लंब कर दे, तो इसको हम कोट थीटा से लिखेंगे। और अगर हम कर्ण बटा
आधार ले ले, यानी कि कर्ण और आधार का अनुपात ले ले, तो इसे हम sec थीटा से लिखेंगे। और अगर हम कर्ण के बटा लंब ले ले, यानी कि कर्ण और लंब का अनुपात ले ले, तो इस अनुपात को हम कोसेक थीटा से लिखेंगे। तो हमको ये नंबर वाइज याद करने होते हैं कि पहला लंब बटा कर्ण है, दूसरा ऐसे नहीं, ऐसे याद करेंगे, पहला साइन थीटा है, दूसरा कोस थीटा है, तीसरा टेन थीटा है, चौथा कोट थीटा है, पांचवा सेक थीटा है और छठा कोसेक थीटा है। तो देखो मैं इनको एक बार और लिखना सिखा देता हूं आपको ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं फालतू नहीं बोल रहा हूं कि इसका पूरा नाम साइन SIN है, इसका पूरा नाम COS के कोसेक है, इसका टेंजेंट है, इसका कोटेंजेंट है, उनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितनी जरूरत पड़ रही है उतनी पे ध्यान लगाना चाहिए। तो देखो इनको मैं अब दोबारा से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर हम इनको नंबर वाइज याद कर लें ऐसे कि भाई पहला साइन थीटा है, दूसरा कोस थीटा है, तीसरा टेन थीटा है, चौथा कोट थीटा है, पांचवा सेक थीटा है, छठा कोसेक थीटा है। तो इनके बराबर जो सामने है, अगर इनको आप इसी क्रम में याद कर लेते हो तो इनके जो सामने हैं उनको आप आराम से लिख सकते हो। एक तुक्का बना रखा है, कहीं गणित में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन तुक्का है कि लाल बटा कक्का। इसका मतलब है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब है आधार बटा कर्ण, इसका मतलब लंब बटा आधार। जो ये पहला है इसको यहां पहले के सामने लिख दो, लंब बटा कर्ण। दूसरा है इसको दूसरे के सामने लिख दो, आधार बटा कर्ण। तीसरा है इसको तीसरे के सामने लिख दो, लंब बटा आधार। और अब यही से उल्टा कर करके लिखने लग जाओ। ये लंब बटा आधार है तो इसको लिख दो आधार बटा लंब, ये आधार बटा कर्ण है तो इसको लिख दो कर्ण बटा आधार, और ये लंब बटा कर्ण है तो इसको लिख दो कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से आपको ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं। अब देखो हमारी जो छठी प्रश्नावली उसमें ये टेबल एक हम आपको बनानी सिखाएंगे। इस टेबल से हमारे सारे सवाल हल होंगे। तो टेबल हमको बनाने आनी चाहिए। हम ऐसे खाना खींच के इधर तो लिखेंगे TR का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी क्रम में आपको याद रखने चाहिए। बुक में इसका क्रम अलग हो सकता है, किसी अन्य टीचर द्वारा भी इसका क्रम अलग बताया जाता है, फिर वो अपना पढ़ाने का तरीका भी उसी तरह बताएगा। ये मेरा तरीका है, मैं चाहता हूं कि आप इसी क्रम में इनको याद करें। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने अभी भी आपको बताए थे, इसी क्रम में याद करने हैं। फिर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान आपको निकालने बताएंगे। इस प्रश्नावली का नाम है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये विशेष कोण हुई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे, विशेष का ही। इसके अलावा अन्य कोणों का अध्ययन हम अपने यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो देखो इस टेबल को जब हम भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम साइन वाली ये लाइन है इसको भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 0 और आखिरी में 1। आप याद रख सकते हो बड़े आराम से कि भाई पहले खाने में 0 भरना है, अंतिम खाने में 1 भरना है। अब बीच में 3 बचे, इन तीनों को लिखने के लिए हम एक तरीका लगा सकते हैं। हम अपना एक छोटा सा रटा रटाया फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ऊपर हमें 113 लिखना है, नीचे 222 लिखना है। और फिर ये सोचना है कि ऊपर तो सबसे बड़ी संख्या ये है, और आपको पता है समाज में बड़े वाले को पगड़ी पहना देते, तो इस वर्गमूल के निशान को मैं पगड़ी बोल रहा हूं। तो ऊपर तो बड़े वाले को पगड़ी पहरा दी, और जब सब बराबर हो जाते हैं तो क्या कहते हैं भाई बीच का देख लो, तो नीचे वाले में बीच वाले को पगड़ी पहरा देते हैं। और अब इस 1/2 को हम यहां लिखेंगे 30 के नीचे, 1/√2 को हम लिखेंगे 45 के नीचे, और √3/2 को हम लिखेंगे 60 के नीचे। इस प्रकार से हमने साइन थीटा की पहली लाइन भरनी सीख ली। और मैं इस लाइन को दूसरी लाइन कहूंगा, ये दूसरी लाइन है। फिर मैं इसको दूसरी कहूंगा, फिर मैं इसको दूसरी कहूंगा। अर्थात इस पहली के बाद ये दूसरी, फिर ये पहली बनेगी क्योंकि इसका अलग तरीका है। फिर इसके बाद दूसरी बनेगी, फिर ये पहली बनेगी, इसका अलग तरीका है। इसके बाद ये दूसरी बनेगी, लेकिन हर दूसरी लाइन पीछे से उल्टी लिखी जाएगी। जैसे ये 1 यहां से पढ़ा, यहां लिखा, √3/2 यहां लिखा, 1/√2 यहां लिखा, 1/2 यहां लिखा, और 0 यहां लिखा। रही बात tan थीटा, ये मैं आपको 2-4 दिन बाद बताऊंगा जब आगे बढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा भाग कोस थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बटा कह लो चाहे भाग कह लो, एक ही बात है।
तो इस तरह से अगर हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो sin थीटा के मान में cos थीटा के मान का भाग दे देंगे, अर्थात 0 में 1 का भाग दे देंगे तो 0। ऐसे 1/2 में √3/2 का भाग दे देंगे। देखो 1/2 भाग √3/2, अर्थात इस sin थीटा के मान में इस cos थीटा के मान का भाग दे रहे हैं। तो भाग का क्या हो जाएगा गुणा, और 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इस तरह क्या मिलेगा हमें 1/√3। तो हम ये भाग करके और यहां लिखेंगे 1/√3। ऐसे ही ये भाग कर लेंगे आप इतने स्टेप लगा के, तो 1 आएगा। इसी प्रकार ये भाग कर लेना, √3 आएगा। और जब 1 में 0 का भाग देते हैं, 1 में 0 का भाग देते हैं तो हमें वो अपरिभाषित हो जाता है, उसको अनंत से लिखते हैं। ये इसका सिंबल है, अपरिभाषित भी बोल देते हैं, अनंत भी बोल देते हैं, इंग्लिश में इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। तो ये चिन्ह है इसका। उसके बाद में अब फिर दूसरी लाइन आ गई थी, इधर से पढ़ेंगे तो इनफाइनाइट, √3, 1/√3, 0 यहां से। अब sec थीटा क्या होता है ये भी आप याद करोगे। sec थीटा होता है 1/cos थीटा। ये भी फॉर्मूला आपको आगे बताएंगे हम। तो इसका पलटना है, 1 का बटा का मतलब इसका व्युत्क्रम करना है। तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, इसका व्युत्क्रम 2/√3, इसका व्युत्क्रम √3/1, √2/1, ये √2 है, बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2/1, इसके भी बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका 0 है ना, 0 को लिख सकते हैं 0/1, ये तो है 0। अब इसका पलटना है तो 1/0 यानी कि अनंत। तो इसको पलटेंगे तो क्या आएगा अनंत। फिर ये दूसरी लाइन है तो इधर से पढ़ेंगे, यहां लिखेंगे अनंत, 2/√2, 2/√3 और 1। आज की वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखना, आपको बहुत अच्छे से त्रिकोणमिति समझ में आएगी।